बिहार में गंगा और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा में समा गया 55 करोड़ का बांध, भागलपुर के कई गांवों में घुसा पानी, अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर बिंटोली में करोड़ों रुपए के रिंग बांध के टूटने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने राहत शिविर लगाए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं द बिगेस्ट न्यूज। द बिगेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। बिहार की नदियों में बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। भागलपुर के गांवों में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से अफरा तफरी का माहौल है। नवगछिया के गोपालपुर में हाल ही में बना 55 करोड़ का रिंग बांध 2 दिन पूर्व टूट गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव छोड़कर लोग भागने को मजबूर हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। उनका आशियाना नदी में समा गया। लोगों को जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। भागलपुर में गंगा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। इस कारण नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बिंटोली में बना रिंग बांध टूट गया। ये बांध कुछ दिन पहले ही 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। बांध टूटने से आसपास के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 8 से 10 मीटर बांध टूटकर गंगा में समा गया है। इस हादसे के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। इस वजह से बांध पर दबाव बढ़ता गया और वह टूट गया। बांध के टूटने से बुधूक, सैदपुर, पचगछिया, लत्तरा, गोपालपुर, अभिया और दिमाहा समेत 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बांध निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बांध इतनी जल्दी टूट गया। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन पहले से ही सतर्क रहता तो ये हादसा टल सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और प्रशासन का सहयोग करें। जिला अधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा। अभी भी काफी संख्या में लोग बांध पर मौजूद हैं। जब तक लोग बांध को खाली नहीं करेंगे तब तक बांध का रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए सभी ग्रामीण से अनुरोध भी किया जा रहा है कि सभी लोग कुछ दिन के लिए बांध को खाली कर दें। नवगछिया एसपी पूरन झा ने कहा, मौके पर एसडीआरएफ टीम के साथ नाव की व्यवस्था कर ली गई है। ग्रामीण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि रिंग बांध को मजबूत बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। बताया जा रहा है कि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश होने के बाद बराह क्षेत्र सहित कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। नेपाल के तराई क्षेत्र बराह में 1,19,250 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। सुपौल में मुख्य अभियंता वरुण कुमार ने बताया कि कोसी नदी में जलस्तर में वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि तटबंध का जायजा लेने के बाद इंजीनियरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण चौकसी बढ़ा दी गई है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कनकई नदी के कटाव से प्रभावित खाड़ी महीने गांव पंचायत के महेश बथनाहा में एक बार फिर से भीषण कटाव शुरू हो गया है। वहीं विभागीय स्तर पर निरोधक कार्य भी किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता अनुपम विजय ने बताया कि जिला प्रशासन के दिशानिर्देश पर महेश बथनाहा में कटाव से बचाव के लिए एनसी व बंबू पाइलिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 210 मीटर तक निरोधक कार्य होना है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उधर रक्षाबंधन के अवसर वाल्मीकि आश्रम दर्शन कर लौटते समय तमसा नदी में अचानक से आए पानी के तेज बहाव में कई श्रद्धालु फंस गए। बताया गया कि 10 श्रद्धालु भारत से वाल्मीकि आश्रम नेपाल दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के उपरांत जब श्रद्धालु वापस आ रहे तो अचानक तमसा नदी में तेज बहाव के साथ पानी का स्तर में वृद्धि हो गई। इससे सभी श्रद्धालु नदी में फंस गए। सूचना पर पहुंची एसएसबी की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला।